हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम सिंह तोमर और मैं अब आज को बताने वाला हूं कि एक मकान में पूड़ी कैसे बनाई जाती है, पूड़ी बनाने के तरीका क्या होता है, किस प्रकार पूड़ी बनाए और प्लस इसके नीचे हम बाथरूम अगर बनाना चाहें तो किस प्रकार हम बाथरूम को बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 10 फीट की हाइट लिखी हुई है जो हर एक किसी मकान की होती है। तो इसमें हम 10 फीट की हाइट लेते हैं। अब 10 फीट की हाइट में हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि इसको हम आधा आधा कर देंगे, ये 5 फीट कर देंगे और 5 फीट में हम पूड़ी आधी जगह पे चढ़ाएंगे, दूसरा 5 फीट और लेंटर तक ले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पूड़ी के बारे में बताता हूँ। इसमें से जो होता है सबसे पहले राइज़र जो हमारा स्टेप जो एक स्टेप होता है उसको हम जो चढ़ते हैं तो उसकी जो एक स्टेप की हाइट है वो राइज़र कहलाती है और जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाता है। तो ट्रेड और राइज़र आप समझ गए होंगे। और इसकी जो चौड़ाई होती है ब्रेथ, तो इसकी चौड़ाई कम से कम 3 फीट से कम ना रखें, 3.5-4 फीट की ही बनवाएं। अब इसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए हाइट हमें रखनी चाहिए कम से कम 6 से लेके 8 इंच तक। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हम हर एक परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते हैं वह पूड़ियों को आसानी से नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए हम इसकी हाइट 6 इंच से लेके 6 इंच ही रखें या 7 इंच रखें, लास्ट 8 इंच रखें। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड जो बन रहा है, हमारा जो ट्रेड बनेगा वो 10 इंच से लेके 12 इंच तक का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 10 इंच का ट्रेड लेके चलता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 5 फीट की हाइट में हम पूड़ी बनेगी, सबसे पहले हमें 10 फीट की हाइट को क्या करना है, 10 फीट को हमें इंच में कन्वर्ट कर लेना। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 फीट में इंच में बदलेंगे। 10 फीट को अगर हम इंच में बदलते हैं तो 10 का गुणा हम 12 में करते हैं तो 120 इंच आ जाता है। 120 इंच का हम क्या करेंगे, हमें कितने एक स्टेप हमें कितने इंच का बनाना है हाइट का, तो हमें 6 इंच हाइट का बनाना है। तो 6 का हम भाग कर देंगे 120 में तो 20 निकल के आएगा। तो 20 इसका आंसर निकलेगा, यानी कि हमारा यहाँ से लेके हमें लेंटर तक चढ़ने के लिए हमारे 20 स्टेप आएंगे। अब 20 स्टेप को हम क्या करते हैं, आधे में बदल देते हैं, यानी 5 फीट में। तो 5 फीट के लिए हमारे कितने आते हैं, 12 पंचे 60 होता है। तो 60 इंच अगर हमारे पास है हाइट का तो 60 इंच हमको यहाँ पे ही मिलाना पड़ेगा। जैसे हम 6 इंच का एक स्टेप बना रहे हैं तो हमारे ये कितने स्टेप होने चाहिए, 10। तो यहाँ पर गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे 10 राइज़र आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक रूल होता है राइज़र -1, यानी 10 में से -1 हो जाएगा तो ट्रेड निकल आएगा। तो यानी कि हमारे ट्रेड कितने होने चाहिए, 9। तो यहाँ पे हम ट्रेड की गिनती करते हैं तो ये तो हमारी फ़र्श हो गया, यानी ज़मीन है। ज़मीन से हम जब पहला पैर रखेंगे तो ये हमारा यही एक पैर हमारा घट जाता है, राइज़र से एक कम हो जाता है ट्रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेड हमारा एक कम हो गया है, इसीलिए ये कम होता है, ये रूल होता है। इसको हमेशा याद रखिए और इसी के हिसाब से बनाइए। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रेड हमारे आएंगे 9। अब हमें अगर इसकी जगह देखें कि अगर हम पूड़ी बनाने जाते हैं तो हमें ये जगह कैसे पता करें कि कितनी होनी चाहिए। अब अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो हमें कितने इंच पे फट्टा लगाना है, ये हमें अब इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस प्लेटफॉर्म की जगह देखनी पड़ती है कि हम प्लेटफॉर्म कितने इंच का बना रहे हैं। यहाँ पे हम 4 फीट का बना रहे हैं। अब 4 फीट का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 4 फीट का बाथरूम हम बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। अगर 3 फीट का रख देते हैं तो बाथरूम थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 फीट की जगह रखी हुई है। तो 4 फीट का हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो 4 फीट तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये कितनी जगह है इसको हम पता लगाने के लिए हमें इसके ट्रेड गिनने होंगे। ट्रेड हमारे कितने आ रहे हैं, 9। तो 9 धाम 90, तो 90 इंच जगह और जोड़ देंगे। जो 4 फीट में 90 इंच और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फीट और ये यानी 7.5 फीट। तो 4 और 7 11, 11.5 फीट की जगह हो गई। ये टोटल हो जाएगी 11.6 फीट। तो दोस्तों अगर हमें पूड़ी बनानी है तो हमें कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक की 6.5 फीट की 11.5 फीट की जगह चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके एक स्टेप की हाइट हमने रखी है 6 इंच और इसकी चौड़ाई हमने रखी है यानी ट्रेड 10 इंच। तो 10 नारी 90 यानी 90 इंच की जगह ये मिल गई और 4 फीट की जगह ये मिल गई। टोटल हमारा 11.5 फीट हो चुका है। अब इसको मैं बाथरूम कैसे निकाल के दिखाता हूँ ये बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसकी यहाँ पे प्लेटफार्म तक पहुँचते हैं तो ये वाली तो हमारी नीचे से ही जा रही है पौड़ी, तो इसके ऊपर से हम जब प्लेटफार्म में चढ़ेंगे, लेकिन दूसरा ये जब रिटर्न लौटेगा ऊपर की ओर, ये अब ऐसे लौटेगा ऊपर की ओर, तो इसके नीचे जो जगह रहेगी यहाँ पे इसी के नीचे एक दरवाज़ा लगा के हम इसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि जब हम इसकी जो हमारी पौड़ी की चौड़ाई है, इस पौड़ी की चौड़ाई हमें कम से कम 3 फीट से कम नहीं रखनी है। 3 फीट से कम रखोगे तो बाद में आपको जाके पछताना पड़ेगा। इसलिए 4 फीट रखिए, 3.5 फीट रखिए, इससे कम ना करिए। और इस दोनों पौड़ियों के बीच में कम से कम 4 इंच का गैप रखिए, ताकि हमारी जो ग्रिल लगेगी उसके बाद हमें थोड़ा आसान होती है। जो हमारे ग्रिल के पिलर आते हैं यहाँ पे, वो घूमने के बाद एक पिलर यहाँ आएगा, एक पिलर यहाँ आएगा, जो ग्रिल वाला पिलर होता है। इसलिए इसका गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग हमें कितनी, जैसे 60 इंच बन रहा था तो 60 इंच की जगह पे हमें इसको क्या करना होगा 56 पे, यानी 54 या 56 इंच पे हम इसकी सेटिंग करेंगे, ताकि हमारी 4 इंच बजरी आ जाए या 5 इंच बजरी, जितने हमें बजरी अपनी रखनी है, जो स्लैब डालनी है उसके हमें डाउन पे रखना है इस सेटिंग को। और वही चीज़ हमको यहाँ पे जो स्लोप वाली सेटिंग करनी है, इसको भी हमें 4 से लेके 5 इंच पीछे रखना है, ताकि जब हमारी स्लैब पड़ेगी तो ये हमारी 90 इंच पे पहुँच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पौड़ी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। यही गैप अगर ये बढ़ जाएगा, जैसे हमने 90 इंच पे रख दिया, तो ये 94 इंच पे पहुँच जाएगी बजरी डालने के बाद। तो दोस्तों इसी प्रकार इसको हमको कर देना है। हमारे 10 फीट 4 इंच पे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पौड़ी बनाने के लिए हमें राइज़र कितने इंच तक के रखने चाहिए और थ्रेड कितने इंच का रखना चाहिए। और 20 स्टेप आएंगे। कोई भी पौड़ी बनाते हैं तो आप उसमें जितने इंच का आप एक स्टेप बनाना चाहते हैं, आप उसका भाग करके उसका वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए। और भी कोई पौड़ी से जुड़ी जानकारी आप लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।